तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर का 13 वर्स हम डिस्कस करेंगे। इसमें गलत प्रिंट हो गया और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। और आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए आज टॉपिक का नाम है द लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। तो ये भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 13 वर्ष में बताया जा रहा है क्या, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे आत्मा और शरीर में अंतर है और आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा वही रहता है। उसी तरीके से जब मृत्यु होता है तब क्या होता है, आत्मा इस शरीर से निकल जाता है और दूसरे शरीर में चला जाता है। और वो शरीर किसके आधार पर मिलता है, वो हमारे इस जीवन में जैसे हमने कार्य किए हैं उसके आधार पर हमको नेक्स्ट लाइफ मिलती है। तो इसमें परपट में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। प्रत्येक जीव एक व्यक्ति आत्मा है। तो आप देखो ये सबसे स्पिरिचुअलिटी का ABCD है। कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं आप तो उसमें अल्फाबेट सीखते हैं ना, तो स्पिरिचुअलिटी का अल्फाबेट या फिर थ्योरम बोले, है ना। मैथमेटिक्स में अगर थ्योरम्स नहीं जानते, नंबर्स नहीं जानते, नहीं तो मैथमेटिक्स बेकार ही रहा, है ना। इसी तरीके से कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज सीखने में अगर आपको अल्फाबेट्स नहीं आते तो फिर वो लैंग्वेज नहीं सीख सकते। उसी तरीके से स्पिरिचुअल मैटर्स में आत्मा का विज्ञान ये पहला एक अल्फाबेट है स्पिरिचुअलिटी के, या थ्योरम्स बोल सकते हैं आप। इनके बगैर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे कुछ समझ ही नहीं सकते। इसलिए क्या बताया जा रहा है, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा, प्रत्येक जीव एक आत्मा है। हम क्या है, ये आत्मा है जिसके बारे में ये अभी कुछ प्रॉपर्टीज, गुण बताए जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जाएंगे। वह प्रतिदिन अपना शरीर बदलता रहता है ना। आप देखेंगे कि ये शरीर प्रतिदिन कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है उस शरीर में। आप देखो, इसीलिए तो आप देखो, हम बचपन में हमारा शरीर कितना छोटा था, उसके बाद कितना बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, है ना, फिर बड़े हो गए, फिर मान लो तरुणावस्था आ गई, फिर अडल्ट हो गए, फिर बूढ़े होने लगे, है ना, फिर मृत्यु हो जाती है एक दिन। तो कहने मतलब ये शरीर दिन प्रतिदिन बदल रहा है, रिएक्शन हो रही है इस शरीर में, है ना, और ये शरीर चेंज होता जा रहा है हर प्रतिदिन। लेकिन ये आत्मा जिस इस शरीर में जो विराजमान है,
वो नहीं परिवर्तित हो रहा, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। कभी 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 बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है। आप देखो, ऐसा नहीं होता कि आपका जो कार्य करने का तरीका है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो चेंज हो गई हो आज, है ना। वो वैसा ही रहता है, काम करने का तरीका, इच्छाएं आपकी, जो पसंद है ना पसंद है वो चीजें, है ना। लेकिन शरीर में परिवर्तन निरंतर हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोतगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर दिया जाता है। ये इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। जिस तरीके से आप देखते हैं ना, आपकी कोई शर्ट है, जब वो फट जाती है, पहनने लायक नहीं रहती, तो आप क्या करते हैं, उस शर्ट को फेंक देते हैं और दूसरी शर्ट, नई शर्ट मार्केट से लेते हैं, खरीदते हैं, उसको पहनते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरीके से जब ये शरीर आत्मा के रहने लायक नहीं रह जाता, तो फिर इस आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है। वो हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है, वो अलग सब्जेक्ट मैटर है, कभी डिस्कस करेंगे। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, शरीर मिलेगा ही मिलेगा इसको। अगर हम इस संसार से नहीं निकलेंगे तो शरीर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जैसे आप देखो, जेल में जाते हैं तो चेक शर्ट मिलती है, तो जब तक जेल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक चेक शर्ट आपको पहननी पड़ेगी है नहीं। तो उसी तरीके से जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक हमको ये शरीर रूपी चेक शर्ट पहननी पड़ेगी। और ये नहीं, शरीर अगर हमें धारण नहीं करना ये भौतिक शरीर, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, भगवान के पास जाना पड़ेगा, भगवान के धाम में जाना पड़ेगा। वहां पर ये भौतिक शरीर नहीं होता जिसमें ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये सब नहीं होती उसमें, वो शाश्वत होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमको भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना पड़ता है ना। भगवान की नामों का जप रेगुलरली करना पड़ता है। कुछ प्रारंभ में 2 माला 1 माला से स्टार्ट करते हैं हम, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। इसलिए भगवान ने उनको क्या बोला कि जो धीर पुरुष होते हैं वो ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं, ना मृत के लिए शोक करते हैं, क्योंकि ये तो होना ही होना है, आप रोक नहीं सकते। तो फिर शोक करने से भी क्या फायदा हो। अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है ना। इसमें ये नहीं है कि आप बूढ़े हो गए हो या कोई दूसरा व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है आप उसको मार दो, तब नहीं होएगा वहां पर तो भगवान की इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आप अपने, जैसे जो लोग आत्महत्या करते हैं तो उनको नेक्स्ट लाइफ तुरंत बॉडी नहीं मिलती, उनको सटल शरीर, भूत जिसको बोलते हैं, घोस्ट बोलते हैं, बगैर शरीर सूक्ष्म शरीर में ही रहना पड़ता है। वो अपनी इच्छाओं को पूरा भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अपनी इच्छा से अपने शरीर को नहीं खत्म कर सकते, है ना। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशा में सुख का कोई कारण नहीं था। तो इनकी स्थिति में क्या था कि इनको तो मिलना ही था, इसलिए भगवान ने बोला कि युद्ध करो। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ये ज्ञान हुए बिना व्यक्ति धीर हो ही नहीं सकता। वो इस संसार की परिवर्तन से, इस संसार की एनवायरनमेंट से, संसार में जो होने वाले चेंजेस हो रहे हैं उनसे परेशान हो ही जाएगा, धीर नहीं रह पाएगा, विचलित हो जाएगा। इसलिए जब तक व्यक्ति को आत्मा, परमात्मा, भौतिक, आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, और यही भगवत गीता में ये सारे सब्जेक्ट मैटर ही बताए गए हैं। भगवत गीता में क्या डिस्कस किया गया, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, प्रकृति के बारे में, समय के बारे में, कर्म के बारे में, और इन सब के इंटरेक्शन के बारे में।
ऐसा व्यक्ति जब वो ऐसे ज्ञान को ले लेता है तब वो धीर बन जाता है, तो फिर उसके जीवन में कितनी भी कठिन परेशानी आती है, कितनी भी सिचुएशन आती है, वो उनसे विचलित नहीं हो पाता। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावाद सिद्धांत मान्य नहीं है। मतलब जो लोग मानते हैं कि भगवान और आत्मा एक ही है, ऐसा नहीं है। पिछले श्लोक में भी भगवान ने क्लियरली बताया, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएंगे, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध है। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अतः उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। तो जो हम हैं, जीवात्मा हैं, वो भौतिक प्रकृति के बस में हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। भगवान के अंडर में भौतिक प्रकृति कार्य करती है। इसीलिए तो भगवान ने बोला भगवत गीता में, मया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते च चराचरम, जबकि ये प्रकृति हमारे अनुसार नहीं कार्य करती। इसलिए हमारा स्वभाव होता है कि हम इस प्रकृति, भौतिक प्रकृति के अंडर में गिर सकते हैं, और चाहे तो उठ भी सकते हैं। वो चॉइस हमारे हाथों में। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहां तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। तो भगवान के धाम में भी जब हम जाते हैं तो वहां पर भगवान के साथ एकाकार नहीं होता। भगवान के साथ हम रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अलग रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। किंतु एक बार मुक्त होने पर वह भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंब का खंड सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि मतलब आगे चौथे अध्याय में बताएं कि प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे एक ही स्तर पर नहीं होते, भगवान और आत्मा में अंतर होता है। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन ही होगा। तो क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति से ही तो ज्ञान लिया जाता है। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा उपदेशक व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ हैं इसलिए अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, नहीं तो कोई ज्ञान का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण परम भगवान हैं, वो हमेशा श्रेष्ठ हैं, इसलिए अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अगर हम, और यही ज्ञान अर्जुन ने लिया और फिर वो धीर पुरुष बन गए, उसी तरीके से अगर हम ये ज्ञान अपने जीवन में, है ना, जीवन में उतार पाएंगे, इस ज्ञान के साथ रह पाएंगे, तो इस जीवन में कोई भी कितनी भी कठिन कठिन समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, वो हमको परेशान नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये। तो ये ज्ञान क्या है? आत्मा, भगवान, प्रकृति, ये सबको जब हम एज इट इज समझ जाएंगे, क्या है एज इट इज, तब ये कोई भी विचलित व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति विचलित हो रहा है, इसका मतलब उसने इस ज्ञान को चरितार्थ नहीं किया। दोनों में से कोई एक चीज ही होगी, या तो विचलित होएगा, है ना, विचलित होएगा इसका मतलब उसने ज्ञान ग्रहण नहीं किया ढंग से, और विचलित नहीं होगा इसका मतलब ज्ञान ग्रहण किया। सिंपल सी बात। तो इसका आउटपुट भी बताया जा रहा है कि देखो ये ज्ञान अगर लेंगे तो आउटपुट क्या होगा है ना। तो ये भगवत गीता का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, ये आज के देहांतरण कैसे कैसे एक जीव शरीर परिवर्तन करता है,
कैसे आत्मा का देहांतरण होता है, कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो ये तो बताया गया कि इससे हमको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको क्या करना चाहिए, हमें अपने शाश्वत शरीर जो मिलना वाला है भगवान के धाम जाकर, उसके लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। इसलिए बोला जाता है डेथ इज द एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ। जो भी हमने जीवन में किया है मृत्यु के समय पता लग जाएगा, है नहीं। मृत्यु के समय हमको जो चीज याद आएगी वही हमने जीवन भर किया है कार्य, है ना। इसलिए जीवन भर हम भगवान का भजन करेंगे, उसको सेंटर में रखते हुए जीवन बिताएंगे, तो जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो भगवान याद आएंगे और फिर हम भगवान के धाम जा पाएंगे। तो ये सारे लॉज हैं, हमको समझने चाहिए। और भागवतम के बारे में स्कंद के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कलयुग के बारे में और आगे वर्णन कर रहे हैं, और वो हम पढ़ते हैं क्या। एतेषां नाम लिंगानां पुरुषाणां महात्मनां कथा मात्रा वशिष्ठानां कीर्तिरेवा स्थिता भुवि। इसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे क्या, ये पुरुष जो कि महात्मा थे अब केवल अपने नामों से जाने जाते हैं। अब देखो कितने बड़े बड़े पुरुष हुए इस संसार में, हिस्ट्री में, जो कि अब केवल अब वो रहे नहीं, अब केवल उनके नाम ही रह गए हैं। वे भूतकाल के विवरणों में ही पाए जाते हैं और पृथ्वी पर केवल उनका यश रहता है ना। तो हमको इन सारी चीजों से ये समझ में आना चाहिए कि हम कितना भी बड़ा कार्य कर लें इस संसार में, वो कुछ काम नहीं आने वाला, है ना। तो जिस पर्पस के लिए हमें उद्देश्य जीवन मिला है उसके लिए हम कार्य करेंगे, तो इस संसार में अगर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे तो भी हम अपने जीवन का उद्देश्य तो हासिल कर पाएंगे। वही तो सफलता है कि नहीं। तो जीवन की जो असली सफलता है उसके लिए हमें कार्यरत रहना चाहिए, और उसके लिए पोस्टपोन नहीं करना चाहिए कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं। आज ही से, कल को कुछ भरोसा है कल क्या, है नहीं। आज ही से थोड़ा थोड़ा करके, आपने सुना है ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो भगवान के नामों का जप, भगवत गीता का अध्ययन, एक श्लोक डेली, 1 या 2 माला भगवान के नामों का जप करना, ये एक एक बूंद करके आपको पता नहीं कितना बड़ा आप कार्य कर रहे हैं। यही जीवन में काम आने वाला है। बाकी सारी चीजें इस संसार में आप जो कर रहे हो वो सारी मृत्यु के समय जीरो हो जाएंगी। अब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी सब शरीर के साथ सारे रिलेटेड है ना, सब जीरो हो जाएंगे। कितना भी पैसा कमा लो आप नेक्स्ट लाइफ में नहीं ले सकते उसको, सब जीरो हो जाएगा बैंक बैलेंस में। कितनी भी प्रसिद्धि इस संसार में कमा लो वो भी जीरो हो जाएगी। लेकिन भगवान की जो भक्ति आप जो करेंगे वो जितने परसेंटेज इस जीवन में कर लेंगे, नेक्स्ट लाइफ में उतने परसेंटेज से स्टार्ट होगी। सपोज करो 20% आपने ये किया भक्ति, तो नेक्स्ट लाइफ में 21% से स्टार्ट होगी। ये है रियल एसेट। तो बुद्धिमान व्यक्ति इन सारे चीजों पर कार्य करता है। इन शास्त्रों का पर्पस यही है कि हम ये समझ पाए, है ना, अपने जीवन को समझ पाए और उसके लिए कार्यरत रह पाए, तब हमें जीवन में सफलता मिलती है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।